अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन क़ाल अल्लाहु तआला फिल आखिर व क़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आप देखिए, अभी आपने हजरत कारी शकील साहब क़िबला रज़वी का खिताब सुना, इस्लाम निज़ामी साहब को सुना, ज़ुबैर रज़ा हस्सानी साहब क़िबला को सुना, मौलाना ज़ुल्फ़िकार हुसैन साहब क़िबला रज़वी की निज़ामत को सुना। ये बंदे, इनको खाने की ज़रूरत थी लेकिन कमेटी वालों ने ही पकड़ लिया, स्टेज पे बैठा लिया। अल्लाहु अकबर। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह इन और इस्तिक़ामत अता फरमाए। आप सुन लें, मैं कोई मतलब अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, तहदीस नेमत के तौर पे मैं बोल रहा हूँ। देखिए, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आया, अल्लाह का बड़ा फजल है। इसी महीने अक्टूबर में मुझे गुजरात में प्लेन से जाकर के तकरीर करनी है। अगले महीने नवंबर में 22 तारीख को मुझे फिर मुंबई पूना में प्लेन से जाकर के तकरीर करनी है। अल्लाह का बड़ा करम है, ऐसी बात नहीं है आप समझ रहे यार ये कोई जबरदस्ती लायक नहीं, आपने मुझे इनवाइट किया, मैं आया। खैर, आपने जितनी मोहब्बत मुझे आप देंगे, आपकी मोहब्बत सर आंखों पे रखी जाएगी। जरा मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। मेरे इमाम कहते हैं कि सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे। माइक ऑपरेटर साहब यहाँ है तो थोड़ा इको कम कर दे, इसका बात समझ में आनी चाहिए। सरवर कहूँ के मालिक को, वैसी आवाज बढ़ा दें, इको कम कर ले। सरवर कहूँ के मालिक को, मौला कहूँ तुझे, बागी खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क़ का आका कहूँ तुझे। हज़रात, मैंने 2 आयतें करीमा पढ़ी हैं, टाइम थोड़ा लेना है और मैंने आयतें 2 पढ़ी हैं। 2 टॉपिक पर गुफ्तगू होनी है, आप यूँ समझें। एक टॉपिक है विलादत मुस्तफ़ा, दूसरा मौजू है गुफ्तगू का अज़मते वालिदैन, माँ बाप की अज़मत और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत। सरकार की विलादत पे तो बात हो चुकी है, मैं बाद में देखूंगा, टाइम होगा तो सरकार की विलादत पे बात करूंगा, लेकिन मैं अपनी बात को फौरन शुरू करना चाहता हूँ। यही अक्लमंदी है, अज़मते वालिदैन। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, रब ताला ने कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाया, और तेरे रब का फैसला हो गया, अल्लाह के अलावा किसी की इबादत न कर, अपने माँ बाप की इताअत कर, वालिदैन को उफ तक न कह, माँ बाप को न झिड़क। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अगर कोई ईमान वाला, अगर कोई नमाजी, रोजेदार खाने काबे के किसी कोने में जाकर के चला जाए, मकाम इब्राहिम के दरमियान जाकर के नमाज पढ़े, इस कंडीशन में, इस हालत में कि उसका रोजा भी हो, रोजे की हालत में हो, अपने गांव में नहीं, जंगल में नहीं, शहर में नहीं, किसी टाउन, अल्लाह अकबर, किसी और जगह नहीं, बल्कि अल्लाह के घर खाने काबा, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, काबे के गोशे में चला जाए, मकाम इब्राहिम के माबैन मुसल्ला बिछाए, फसल्ला, नमाज पढ़े, वसामा, और उसका रोजा भी हो, थुम्मा माता, फिर इंतकाल कर जाए, अगर उसके माँ बाप उससे राजी नहीं है, माँ उसकी उससे राजी नहीं है, बाप उसका उससे राजी नहीं है, विलादत मुस्तफ़ा मनाने वालों, अज़मत मुस्तफ़ा को अल्लाह अकबर तस्लीम करने वालों, अपने सीनों को मोहब्बत रसूल, अहले बैत की मोहब्बत से सजाने वालों, अगर तेरा बूढ़ा बाप तुझसे राजी नहीं, तेरी बूढ़ी माँ तुझसे राजी नहीं, काबे के गोशे में चला जा, मकाम इब्राहिम के दरमियान मुसल्ला बिछा ले, रोजा रख करके सजदे कर, रोजा रख करके अल्लाह की इबादत कर। अगर तेरा बूढ़ा बाप तुझसे राजी नहीं, तेरी माँ तुझसे राजी नहीं, अगर काबे के अंदर भी तुम माता, फिर तेरा इंतकाल होगा, दखलन नारा। मैं इनकी जिम्मेदार उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, माँ बाप का नाफरमान काबे के अंदर भी इंतकाल करेगा, तब भी जहन्नम में जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत मौलाना नाजिम रजा मंजरी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दखलन नारा,
कहाँ जाएगा बोलिए? जहन्नम में जाएगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आपने कुछ ऐसे भी नौजवान देखे होंगे, कुछ ऐसे भी बेटे देखे होंगे, हर बस्ती में 2-4 मिल जाएंगे, हर गांव में 2-4 मिल जाएंगे। कैसे बेटे कि बाप का इंतकाल हो रहा है, बेटा कभी नहीं बोला। इंतकाल के वक्त, नज़ा के वक्त बेटा आया, बाप से कहा गया तुम्हारा बेटा आ गया। आपने बेटे का चेहरा देखा, चेहरा देख करके चेहरा फिर लिया, बाप मरने को मर रहा है, बाप मौत के मुंह में जा रहा है, वो शख्स इंतकाल कर रहा है, लेकिन बेटा वो जिंदगी भर बोलता नहीं था, जिंदगी भर आंखें दिखाता था। अल्लाह अकबर। मेरे इमाम सरकार आला हजरत तो ये फरमाते हैं, वफादार बेटा वो होता है जो बाप से आगे नहीं चलता। तेरा बाप चले तो बाप के पीछे चल, बाप के बैठने से पहले बैठना नहीं चाहिए, बाप से खाने से पहले खाना नहीं चाहिए, बाप बैठे उसके बाद तू बैठ, बाप सरहाने बैठे तू उसकी पाइंटियों को बैठ, बाप को पहले पिला बाद में पी, बाप को पहले खिला बाद में खा, बाप को पहले सुला दे, बाप के कदमों में बैठ जा, माँ के कदमों में बैठ जा। अल्लाह की इज्जत की कसम, और अपने हाथों से अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू कर दे। मैं नहीं कहता, मदीने वाले कहते हैं, जिनका जश्न मना रहे हो, जिनकी आमद का जलसा कर रहे हो, मदीने वाले फरमाते हैं जन्नत तहता अक़दामिल उम्महात, जन्नत माओं के कदमों के नीचे है। तूने कितनी पीरों की जूतियां सीधी की हैं, तूने कितनी खानकाओं के चक्कर लगाए हैं, तूने कितनी चादरों के नजराने पेश किए, तूने कितने गुलाब के फूलों के गुलदस्ते पेश किए, तूने कितने भगोने बिरयानी पाटी, लेकिन कुछ ना मिला। याद रख, कितने पीरों की खिदमत कर लेना, अगर तेरा बाप तुझसे राजी नहीं है, तुझे ना दुनिया मिलेगी ना आखिरत मिलेगी। बाप को राजी कर ले, अल्लाह भी मिलेगा। अल्लाह की शान देखना, तुझे इज्जत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरत अल्लामा मौलाना नाज़िम रज़ा मंजरी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हिम्मत कर, हिम्मत। तकरीर बहुत सुनते हो शौक से, नारे भी लगाते हो, हिम्मत कर कभी रात में जा, माँ सोई हो, तकरीर सुनी, माँ के कदमों में जन्नत है। मेरी मिल्लत के नौजवान, हिम्मत कर, हिम्मत। फैशन से बाहर आ, माँ सोई हो, माँ के तलवों में जाकर के अपनी जबान रख दे, अपने होठ रख दे, अपना चेहरा रख दे। माँ के तलवे हो, तेरा रुखसार हो, माँ के तलवे हो, तेरा होठ हो, माँ के तलवे हो, तेरी जबान हो, तेरी जिंदगी की तकरीरें सुनना एक तरफ, तेरी नमाजें पढ़ना एक तरफ, लेकिन माँ के कदमों पे जिस दिन जबान लगा करके चाटेगा, माँ के तलवों पे जिस दिन अपने होठ रख देगा, माँ के तलवों पे जिस दिन अपने रुखसार रख देगा, अल्लाह की इज्जत की कसम, रात होगी, सुबह का सूरज बाद में निकलेगा, तेरे लिए रिस्क के दरवाजे पहले खुल जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत खूब। हज़रत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब आप क्लास में अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए पूछे शागिर्दों को, तो शागिर्दों ने सवाल किया, हुजूर हमारा एक सवाल है, उसका जवाब दीजिए। कहा बेटो बताओ क्या सवाल है? कहा रात हमने ख्वाब देखा है, उसकी ताबीर बता दें। अल्लाह अकबर। आपने फरमाया पहले तुम बोलो, तुमने क्या ख्वाब देखा है? एक तालिबे इल्म कहने लगा, हुजूर रात मैंने ख्वाब देखा है कि आपकी दाढ़ी में हीरे और मोती नजर आ रहे हैं, आपकी दाढ़ी से नूर टपक रहा है, आपकी दाढ़ी से नूर निकल रहा है। हजरत शेख अबू इसहाक रोने लगे, इतना रोए दाढ़ी आंसुओं से भीग गई, दामन आंसुओं से तर हो गया। अल्लाह अकबर। शागिर्द दूसरा बोला, हुजूर जो ख्वाब इसने देखा है वही ख्वाब मैंने भी देखा है, आप रोते हैं जवाब नहीं देते। हजरत शेख अबू इसहाक बोले, शागिर्दों ताबीर तो इसकी रात पूरी हो गई, क्या मतलब हुजूर हमें नहीं बताएंगे तो हमें कैसे पता चलेगा? हजरत शेख अबू इसहाक रहमतुल्लाह ताला अलैह कहते हैं कि रात नमाज इशा अदा करके जब मैं अपने दरवाजे पे पहुंचा, अंदर मैंने अल्लाह अकबर दाखिला लिया, मेरी
बीवी भी सोई थी, मेरे बच्चे भी सोए थे, बेटे भी सो रहे हैं, बेटियां भी सो रही थी, मेरी वालदा भी सो रही थी। मैंने हिम्मत की, अपनी वालदा के कदमों में जाकर के बैठ गया। मैंने अपनी माँ के कदमों को दबाना शुरू किया। मैं माँ के कदमों को दबाता रहा, मैं माँ के कदमों को दबाता रहा। दौराने अमल मैंने अपने होठों को अपनी माँ के कदमों पर रख दिया। अल्लाह अकबर, जब मैं अपनी माँ के कदमों को चूमता था, मैं अपनी माँ के कदमों पे, अपने तलवों पे अपने होठ लगाता था। मेरी दाढ़ी माँ के तलवों से लग जाती थी, मेरी दाढ़ी माँ के कदमों से टच हो जाती थी। फरमाते शागिर्दो, जो दाढ़ी माँ के कदमों से लगे, जो दाढ़ी माँ के तलवों से टच हो जाए, उससे नूर नहीं निकलेगा तो क्या निकलेगा? दाढ़ी में हीरे और मोती नजर नहीं आएंगे तो क्या नजर आएगा? अल्लाह अकबर, मैं अर्ज कर रहा था, कुछ बेटे आपने ऐसे भी देखे होंगे, हर महल्ले में आपको मिलेंगे, आप तलाश तो करें, हर गांव में मिल जाएंगे, दो चार मिल जाएंगे। बाप को देखने आया, बाप ने चेहरा फेर लिया, माँ के पास आया, माँ ने चेहरा फेर लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, माँ ने चेहरा क्यों फेर लिया, बाप ने चेहरा क्यों फेर लिया? तो आप कहोगे मौलाना माँ को गाली दिया करता था, ये बाप को बुरा कहता था, आज बाप ने चेहरा इसको देख करके चेहरा फेर लिया, बाप ने चेहरा घुमा लिया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस औलाद से माँ बाप चेहरा फेर ले, न उसे दुनिया मिलेगी न उसे आखिरत मिलेगी। यहाँ भी दलील होगा, वहां भी दलील होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने देखे हैं बहुत सारे नौजवान, मैं बताता हूँ आपको एक बात। एक हाजी हैं, अल्लाह अकबर, बाप उनके उनसे नाराज हो गए, बाप को बड़ी तकलीफें दी। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, बाप ने तमाम बेटों को बुला लिया और बुला करके कहा, मेरा इंतकाल हो जाए, अपने भाई को मेरे जनाजे को भी हाथ न लगाने देना, मेरी मस्जिद के करीब न आने देना, मेरी मसैरी के करीब न आने देना। ये वसीयत की इंतकाल हो गया, जमाना बीता है, बाप का इंतकाल हुआ। अब यही बेटे की मौत का वक्त आया है। मुरादाबाद में अस्पतालों में एडमिट किया गया, तमाम डॉक्टरों ने मना किया, ना तो तबीबों की समझ में इलाज आ रहा, मर्ज आ रहा है, न डॉक्टरों की समझ में मर्ज आ रहा है। संभल में बड़े बड़े हकीमों को दिखाया, अल्लाह अकबर, अतिब्बा ने मना कर दिया। मुरादाबाद में बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखाया, सबने कह दिया मर्ज समझ में नहीं आ रहा है। अल्लाह अकबर, तमाम मेडिसिन फेल है, तमाम दवाइयां फेल है, रिजल्ट नहीं आ रहा है। अल्लाह की इज्जत की कसम, डॉक्टरों ने कहा जाकर के अपने भाई की खिदमत कर लो, बेटे से कहा अपने बाप की खिदमत कर ले। हकीमों ने कहा जाकर के इनकी घर खिदमत कर लो, घर लेकर के आए हैं, लेकिन भाइयों का दिल न माना। मस्जिद के इमाम साहब के पास पहुंचे, रात का वक्त था, दरवाजा खटखटाया, इमाम साहब ने दरवाजा खोला। तमाम भाइयों ने कहा हजरत हमारा भाई तड़प रहा है, मुरादाबाद लेकर के गए थे, डॉक्टरों ने कहा कि घर को वापस ले जाओ, इसकी जाकर के खिदमत कर लो। हकीम कहते वापस ले जाओ, जाकर के खिदमत कर लो। इमाम साहब करे तो क्या करे, ना तो उनकी अल्लाह अकबर तबीयत में इफाका हो रहा है और ना उनकी अल्लाह अकबर मौत आ रही है, हम करें तो क्या करें? इमाम साहब ने कहा वजह बताओ, वजह कोई गुनाह तो ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से परेशानी इतनी बढ़ गई है। डॉक्टर हाथ नहीं रख रहे, तबीब हाथ नहीं रख रहे। जो है आपकी अल्लाह की इज्जत की कसम, जब इमाम साहब ने पूछा ना, तो एक भाई बोला हाँ, एक बड़ा गुनाह है इसका कि हमारा बाप जब इंतकाल कर रहा था, हम तमाम भाइयों से कहकर के इंतकाल किया, कहा कि मेरे जनाजे को भी उस अपने भाई को हाथ मत लगाने देना, मेरी मैयत के करीब भी ना आने देना। हमारे बाप हमारे भाई से नाराज होकर के इंतकाल किए गए। इतना इमाम साहब ने सुना, इमाम साहब बोले जल्दी करो, उनको उठाओ। उठाने के बाद अपने बाप की कब्र पर जाकर के डाल दो। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कोई आम बंदा नहीं है, इसने अपनी आंखों से गिलाफी काबा देखा है, इसने वहां जाकर के आब ज़मज़म भी पिया है, इसने रसूल कायनात के गुंबद खजरा को भी देखा है, आका की सब्ज सब्ज जालियों को भी देखा है। क्या मतलब? जो माँ का नाफरमान है, बाप का नाफरमान है, वो उम्रे पे उम्रा जरूर कर रहा है, हज पे हज जरूर कर रहा है, लेकिन बाप राजी नहीं, माँ राजी नहीं। वो काबे का तवाफ भी करता है, माँ को तड़पा के, बाप को तड़पा के वो गुंबद खजरा की ज़ियारत भी करता है। लेकिन याद रखना, जिनके माँ बाप नाराज हैं, जब वो गुंबद खजरा पे जाते हैं ना, तो वो गुंबद खजरा पे जाते हैं,
नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब किबला, नारे तकबीर। बहुत खूब हजरत, बहुत। बड़े कम नसीब थे हम, बड़े कम नसीब थे हम, जो दयार तक तो पहुंचे, दिले यार तक तो दरे यार तक तो पहुंचे। बड़े कम नसीब थे हम जो करार तक न पहुंचे, क्योंकि दरे यार तक तो पहुंचे, दिले यार तक न पहुंचे। हजरात, जो माँ बाप को रुला करके जाते हैं ना, तो वो दरे मुस्तफ़ा तक जाते हैं, दिले मुस्तफ़ा तक नहीं जाते। दिले मुस्तफ़ा तक कौन जाते हैं? जिनके माँ बाप उनको दुआएं देते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। जब उस हाजी को ना बीमार को बाप की कब्र पे डाला, भाई तमाम डाल के हट गए, अभी अपने बाप की कब्र से चिमटा है, तड़पा है, लिपटा है, कमो पेश आधा घंटा 30 मिनट जब ये रोया ना, अपने बाप से माफी मांगी है, बाप कब्र के अंदर है। जब ये तड़पा है ना, अल्लाह अकबर, आधा घंटे के बाद जब भाइयों ने जाकर के देखा है, पसीना पसीना है, इफाका हो रहा है, अल्लाह अकबर, सेहत मिलती नजर आ रही है। जिसको कांधों पर लेकर के घर से कब्रिस्तान तक गए थे, अब वही अपने पैरों से चल करके आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। जिसको डॉक्टर कह रहे थे जाकर के घर खिदमत कर लो, बाप की कब्र पर जाकर के तड़पा, बाप की कब्र पर रोया। और मैं तो कहता हूँ, बाप की कब्र पर जाया कर, माँ की कब्र पर जाया कर, वहां जाकर के हाले दिल सुनाया कर। जब तू अपने बाप की कब्र पर जाकर के तड़पेगा, अपनी माँ की कब्र पर जाकर के तड़पेगा, अपने दर्द दिल को अपनी बाप को सुनाएगा, अपने दर्द दिल को अपनी माँ की बारगाह में पेश करेगा। तेरी माँ कब्र के अंदर तड़पेगी, तेरा बाप कब्र के अंदर तड़पेगा। तेरा बाप कहेगा, मौला कल मैं जिंदा था, मैंने बचपन में कांधों पे इसे सवार किया, हाथ पकड़ के इसे चलना सिखाया। तेरी माँ कहेगी, मौला मैंने अपने बेटे को खूने जिगर पिलाया है, तू उस कब्र के ऊपर तड़पेगा। तेरे माँ बाप कब्र के अंदर तड़पेंगे, माँ बाप के हाथ कब्र में उठेंगे, माँ बाप कहेंगे, मौला ये बेटा मेरा है, बंदा तेरा है, कब्र पे हमारी आया है, खाली हाथ ना जाए। अल्लाह की इज्जत की कसम, इधर माँ बाप के कब्र में हाथ उठेंगे, रब की कुदरत का कलम चलेगा, परवरदिगार तुझे मालदार भी बना देगा, जन्नती भी बना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मौलाना नाजिम रजा मंजरी साहब किबला। बहुत खूब हजरत। वो शख्स 10 साल तक जिंदा रहा, जिसको डॉक्टरों ने कहा ना ये लाइलाज है, बाप की खबर पे जाके तड़पा तो कितने साल और जिया? बोलो बोलो, 10 साल तक और जिया। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये बताइए, आप जिंदगी भर सजदे पे सजदे करते रहें, जल से खूब करें, लेकिन आपके माँ बाप आपसे राजी ना हो, तो बताइए आप कामयाब हो जाएंगे? अरे बोलिए, बिल्कुल कामयाब होंगे। कामयाबी आपको माँ बाप की दुआओं से मिलेगी। अल्लाह तबारक व तआला। देखिए मेरी तरफ देखिए, मेरी तरफ, मैं बात खत्म कर रहा हूँ।